अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ नेवाडा के कुछ प्रोफेसर्स ने एक एक्सपेरिमेंट ट्राई किया। उन्होंने वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हाथवे के सारे शेयर्स को स्टडी किया। उन्होंने ये देखा कि पिछले 30 साल में वॉरेन बफेट ने कौन कौन से शेयर्स खरीदे और बेचे, और अगर कोई इंसान वॉरेन बफेट को कॉपी करता, उन्हें क्लोन करता और उन्हीं की तरह सारे के सारे शेयर उठाता और उन्हें सबसे कम दामों में भी बेचता ना, तो फिर भी वो 21% का रिटर्न कमाता, यानी कि अमेरिका के इंडेक्स फंड से भी डबल। तो आप सब लोग बोलोगे ये तो बस कहने की बात है, तो मुझे भी ऐसा लगता था जब मैंने इस टॉपिक पर रिसर्च स्टार्ट करी। रिसर्च करते समय मैंने कुछ इन्वेस्टर्स के बारे में पता किया जो कि सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को क्लोन कर रहे हैं और वो भी करोड़ों में खेल रहे हैं। सो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त शाहिद खातिब, और आज हम देखने वाले हैं कि ये लोग क्लोनिंग करके कैसे पैसे कमा रहे हैं। और इस क्लोनिंग की दुनिया का सबसे बड़ा नाम है मोनिश पोबरॉय। Cloning their best ideas. Most humans do not want to do cloning. I am what you might call a shameless cloner. मोनिश पोबरॉय बताते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक अच्छा क्लोनर भी नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट को किसी प्रोडक्ट को कॉपी करने के लिए भी 3 से 4 अटेम्प्ट्स लगती हैं। आज भी माइक्रोसॉफ्ट को सबसे ज़्यादा पैसा विंडोज से आता है, जो भी एक कॉपी है। सेकंड नंबर पर उनको सबसे ज़्यादा पैसा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से आता है, जो भी एक कॉपी है। तीसरे नंबर पर उनको सबसे ज़्यादा पैसा पावर पॉइंट से आता है, जो कि उनकी खुद की कंपनी नहीं है, वो एक एक्वायर की गई कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो कि वर्ड परफेक्ट की कॉपी है, और फिर एक्सेल भी लोटस से कॉपी किया गया है। और अगर आप एक कंपनी है वॉलमार्ट, अगर आप उसके बारे में पता करोगे तो उन्होंने भी कोई खास इनोवेशन नहीं किया है। ये इतनी बड़ी कंपनी है जिसने पूरी की पूरी फ्लिपकार्ट को एक्वायर कर लिया है। उन्होंने बस केमार्ट और सीयर्स के दोनों के बिजनेस को स्टडी किया और दोनों की इसको कॉपी कर कर एक अपना खुद का आइडिया जनरेट किया। एक और कंपनी है जिसका नाम है मैकडॉनल्ड्स। इनके पास एक बहुत बड़ी टीम है जो कि ये पता करती है कि उन्हें अपनी जो अगला जो डिपॉट है, अगली जो दुकान है, वो कहाँ पर सेटअप करनी चाहिए, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट बहुत तेज़ी से ग्रो करे। और बर्गर किंग के पास सिर्फ 2 लोग हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट दुकान कहाँ पर खोली जाएगी। तो आप लोग सोच रहे होंगे, कहाँ मैकडॉनल्ड्स की कई 100 लोगों की टीम और कहाँ बर्गर किंग की 2 लोगों की टीम। सो बता दूं, ये जो 1-2 लोग हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ मैकडॉनल्ड्स पे नज़र रखते हैं कि मैकडॉनल्ड्स अपना अगला स्टोर कहाँ पर खोल रहा है, और फिर ये अपनी टीम को उसी एरिया के अंदर नज़दीक में ही अपना स्टोर सेटअप करने के लिए रिकमेंड करते हैं। चलिए मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। एक रोड के ऊपर 2 पेट्रोल पंप्स थे जो कि आमने सामने थे। उनमें से एक पेट्रोल पंप जो था वो इतना कुछ खास चलता नहीं था, इसीलिए उस पेट्रोल पंप के मालिक ने एक आदमी को काम पर रखा जो कि लोगों के फ्री में गाड़ियों के कांच साफ करके देने वाला था। और फिर धीरे धीरे उन्होंने टायर में हवा भर के देने की भी सर्विस चालू कर दी। दूसरे पेट्रोल पंप का मालिक उन पर हंसने लगा और कहने लगा पेट्रोल बेचने का और इन सब चीज़ों का कोई भी लेना देना नहीं है। पर धीरे धीरे उसकी सारी की सारी सेल्स घटने लगी और वो बर्बाद हो गया। इमेजिन करके देखिए, अगर वो आइडिया टाइम पर क्लोन कर लेता तो वो ये कंपटीशन जीत सकता था, क्योंकि उसके पास पहले से एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस था। मेरा कहने का मतलब ये है कि लोग कॉपी करने को गलत समझते हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि कॉपी करना जो है वो इतना आसान नहीं होता। कॉपी करना भी एक आर्ट है जो सबको नहीं आती, और हम सब लोग इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कॉपी करके एक बहुत बड़े और अच्छे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स बन सकते हैं। उसके लिए हमें 7 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप, फोकस ऑन देयर बिगेस्ट बेट्स। अब मैं आपको इस स्टेप समझाता हूँ। सबसे पहले मनी कंट्रोल या कोई भी ऐसी वेबसाइट जो आपको इन्वेस्टर्स की लिस्ट दे दे, उसमें चले जाइए। वहाँ पर सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होंगे जिनके अपने पोर्टफोलियोज भी होंगे। किसी भी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में चले जाइए और आप वहाँ देखिए कि उस इन्वेस्टर ने अपने जो सबसे बड़े बेट्स किस पर लिए हैं, तो जो भी टॉप 4 कंपनीज होगी उनके नाम लिख लीजिए। और ये सेम प्रोसेस आप कई और इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो के साथ ट्राई कीजिए। अब स्टेप 2 की बारी। ऐसा नहीं है कि आपको सारे धंधे समझ में आएंगे, ऐसे बहुत से धंधे होंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो इन सारी कंपनीज में से जो कंपनीज आपको समझ रही है, उनके बिजनेस मॉडल समझ रहे हैं, आप उन सारी कंपनीज को अलग कर लीजिए। और ये भी ज़रूर चेक करना कि जिस कंपनी को आप स्टडी कर रहे हो, वो जिस सेक्टर में काम कर रही है, वो सेक्टर जो है वो फ्यूचर में रहेगा नहीं रहेगा, या फिर फ्यूचर में उस सेक्टर में कितना स्कोप है। अब आपकी लिस्ट में से कुछ कंपनीज और कम हो जाएगी। अब हमारा 3rd स्टेप होगा कैलकुलेट द वैल्यू। अब हम पता करेंगे कि जो कंपनी में हम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या है।
और इस वैल्यू को पता करने के लिए हम उसके पीई रेशो और पेग रेशियोज के बारे में पता करेंगे। अब स्टेप 4 होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये स्टेप सबसे मुश्किल स्टेप है। आपके पास जो भी कंपनीज बची है, आप उनके जो शेयर प्राइस है उसको डिवाइड बाय 2 कर लीजिए और आपको जो भी प्राइस मिलेगा आपको उस प्राइस में उस कंपनीज के शेयर को खरीदना है। और ये बहुत मुश्किल स्टेप है क्योंकि ज़्यादा तो कंपनीज के शेयर्स की प्राइस इतनी नीचे नहीं आती। जो कंपनीज आपके क्राइटेरिया में बैठ रही है वो अगले स्टेप में चली जाएगी। इतनी सारी कंपनीज में 1-2 कंपनीज होगी जिनके शेयर की प्राइस इतनी नीचे आ चुकी होगी। कभी एक बार न्यूज़ में कोई गलत खबर फैल जाने की वजह से भी ऐसा होता है। और जो ऐसी कंपनीज हैं आपको उनको फिर से एक बार डिटेल में स्टडी करना है। और जो कंपनीज इन सब स्टेप को पूरा करेगी वो जाएगी स्टेप 6 और स्टेप 7 में। मनीष पोपराय बताते हैं जब भी उन्हें ऐसी कोई कंपनी मिल जाती थी तो वो अपने दोस्त के साथ वो सब कुछ शेयर कर देते थे और उन्हें कहते थे कि वो भी इंडिविजुअली इस कंपनी को स्टडी करें। क्योंकि कभी कभार ये होता है कि हम कभी कभार इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं कि हमें सब कुछ अच्छा ही लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में किसी और का व्यू या किसी और का ओपिनियन बहुत ज़्यादा हमें हेल्प कर सकता है। और लास्ट स्टेप, टेक अ डिसीजन। इस थ्योरी पर मेरा खुद का एक ऐसा ओपिनियन है कि जैसे कि हमारे क्लास में हम जिसका भी कॉपी करते हैं तो हमें भी नहीं पता होता वो सही है या गलत है, उसी तरह रियल लाइफ में हम जिसका कॉपी कर रहे हैं वो भी गलत हो सकता है। तो हमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल स्टडी भी करनी चाहिए और तभी अपना पैसा इन सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।